चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इंडियन एविडेंस एक्ट नंबर फर्स्ट ऑफ 1872 कन्फेशन से हम डील कर रहे थे। सेक्शन 28 तक हमने ऑलरेडी कल कवर कर लिया था। सेक्शन 28 में फाइनली हमने यही पढ़ा था कि जब किसी पर्सन के ऊपर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का इफेक्ट वो खत्म हो जाता है और उसके बाद में अगर वो पर्सन सेम बात कहता है तो उसे एज अ कन्फेशन रिलेवेंट लिया जाएगा। सेक्शन 29 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 29 क्या कहता है ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एटसेट्रा। अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई आप है ना जो जो किया आप सच सच बता दो और ये बात मैं अपने पास सीक्रेट ही रखूंगा, सिर्फ इस बात का प्रॉमिस के बेसिस पे उसने कन्फेशन कर दिया। अब कोर्ट में आके उस पर्सन ने बता दिया इसने मुझे ये सब बताया था, तो इस बेसिस पे हम उसको इररेलेवेंट नहीं कर देंगे कन्फेशन को कि ये तो इसने सीक्रेसी का प्रॉमिस किया था, अब ये उसको वायोलेट कर रहा है। तो नहीं, सीधी सी बात है, कन्फेशन किया है तो उसे प्रूव किया जा सकेगा। कब नहीं किया जा सकेगा? अगर पुलिस कस्टडी में है तो नहीं किया जा सकेगा, पुलिस को है तो नहीं किया जा सकेगा। इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस के अंडर में है। अब ये प्रॉमिस कौन सा वाला, अब यहाँ पे डिफरेंस देखना आप। वहां पे भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस आ रहा था और यहाँ पे भी एक प्रॉमिस आ रहा है, लेकिन दोनों प्रॉमिस में डिफरेंस है। यहाँ पे वर्ड लिखा है सेक्शन 24 और सेक्शन 29 का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं वर्ड प्रॉमिस का, ध्यान से देखना आप इसको। यहाँ पे लिखा है प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, यानी कि आप मुझे जो बातें बता रहे हो वो मैं अपने पास सीक्रेट रखूंगा, इस बात का वादा। प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी कि मैं आपकी बातों को अपने पास में गुप्त रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, इस बात का वादा ले लिया और फिर सारी बातें उनसे उगलवा ली। ठीक है, वो तो आता है सेक्शन 29 में। तो उसको क्या करेंगे, कन्फेशन को हम पूरी तरह से रेलेवेंट मानेंगे, एडमिसेबल लेंगे। सेक्शन 24 में जो वर्ड प्रॉमिस लिखा था वो था विद द पर्सन इन अथॉरिटी। किस तरह का प्रॉमिस वहां पे दे रहे थे? भाई हम आपको प्रॉमिस करते हैं आप कन्फेशन कर लो, हम आपको बाजियत बरी कर देंगे। वहां पे सीक्रेसी का प्रॉमिस नहीं था। वहां पे प्रॉमिस किस बात का था? सेक्शन 24 में वहां पे प्रॉमिस था कि अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो हम आप पे ट्रायल चलाएंगे, और अगर आपने कन्फेस कर लिया तो हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको वादा करते हैं कि अगर आप अभी कन्फेस कर लेते हो तो हम आपको ऐसे एज इट इज बरी कर देंगे, हम आपको कोई ट्रायल चले। वो वाला प्रॉमिस वहां पे था। तो दोनों प्रॉमिस में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी है, वहां पे प्रॉमिस ऑफ रिलीज है। यहाँ पे प्रॉमिस बाय एनी अदर पर्सन है, वहां पे प्रॉमिस बाय द पर्सन इन अथॉरिटी है। और पर्सन इन अथॉरिटी में हमने किस किस को लिया था? पुलिस ऑफिसर था, जज ऑफ द कोर्ट था और क्लर्क ऑफ द कोर्ट था। वो सारे हमने वहां पे पर्सन इन अथॉरिटी लिए थे सेक्शन 24 में। तो कंफ्यूज नहीं हुआ, वर्ड प्रॉमिस दोनों जगह आया है लेकिन दोनों अलग अलग तरह का प्रॉमिस है। सेक्शन 29 के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? when it was made to the accused under a promise of secrecy, तो जब कोई कन्फेशन अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी किया गया हो, बाय प्रैक्टिसिंग अ डिसेप्शन ऑन द अक्यूज्ड, किसी तरह का उसको धोखे में रख के लिया गया हो। पहला पॉइंट तो क्या बोल रहा है? या तो उसको वादा किया कि भाई हम आपको आप अपने पास में गुप्त रखेंगे, आप चिंता मत करो, अब बता दो हमें सब। तो वो बता दे गुड फेथ में कि हाँ ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अपने पास छुपा के रखेगा, लेकिन फिर वो बता कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दे दे उसके अगेंस्ट में। या फिर बाय प्रैक्टिसिंग और डिसेप्शन ऑन द अक्यूज्ड, किसी तरह का उसको है ना धोखा दे के, उसको बेवकूफ बना के, उसको बातों में उलझा के उससे कोई कन्फेशन करवा लिया हो। व्हेन द अक्यूज्ड वाज ड्रंक, पर्सन को कहा पियो खूब, जितना ड्रिंक करना है करो, और अच्छी तरह से जब नशे में हो गया और उससे सारी बातें सच सच उगलवा ली और उसका अच्छा सा एक वीडियो बना लिया और वो वीडियो ले जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। फोर्थ पॉइंट, इन आंसर द क्वेश्चन विच द अक्यूज्ड नीड नॉट हैव टू आंसर, ऐसे कोई क्वेश्चन जो कि एक्यूज से को आंसर करना जरूरी नहीं था और ऐसे क्वेश्चन का उसने आंसर कर दिया और उस आंसर में वो कन्फेस कर गया, ऐसी सिचुएशन में। एंड व्हेन नो प्रायर वार्निंग वाज गिवन टू द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड को कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अक्यूज्ड को नॉर्मली क्या बताया जाना चाहिए कि भाई देखो जो भी आप कुछ यहाँ पे बोलोगे वो आपके अगेंस्ट में भी यूज किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे बाउंड नहीं हो कोई भी बात अपने अगेंस्ट में बोलने के लिए। ठीक है, तो इस बात की उसको प्रायर वार्निंग नहीं दी गई हो, ये सारी सिचुएशन होती है, तब भी क्या होगा, इस सिचुएशन के होते हुए भी इस वजह से वो कन्फेशन इरेलीवेंट नहीं हो जाएगा अगर वो रेलेवेंट है तो। ये सेक्शन 29 में था। और अब आता है इस कन्फेशन के पार्ट का लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 31, सॉरी सेक्शन नंबर 30, क्योंकि सेक्शन नंबर 31 जो है वो वापस से
एडमिशंस पे आ जाता है, बल्कि एडमिशन और कन्फेशन दोनों पे एक तरह से वो कंबाइंडली एप्लीकेबल है 31। तो अब देखते हैं हम सेक्शन 30 को। सेक्शन 30 में क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन affecting person making it and others jointly under trial for the same offense। मान लीजिए कोई 2-3 लोग हैं जिनके ऊपर जॉइंट ट्रायल चल रहा है, एक ही ऑफेंस का उनके ऊपर जॉइंट ट्रायल चल रहा है। 3 फ्रेंड हैं या 3 लोग हैं, उन्होंने मिलकर मर्डर किया और उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है। और ऐसे में अगर कोई एक पर्सन कन्फेस करता है तो उसका इफेक्ट उस ट्रायल पे, उस पूरी प्रोसीडिंग पे क्या रहेगा? वो आता है सेक्शन 30, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। और उसका कन्फेशन प्रूव भी हो गया है। कंसिडरेशन ऑफ द प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल। तो उस खुद के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा और उसके साथ में जो अदर अंडर द जॉइंट ट्रायल थे उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा। देखिए, व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली, पहला इंग्रेडिएंट क्या आ रहा है आपका सेक्शन 30 का? कि सेम ट्रायल होना चाहिए, जॉइंट ट्रायल होना चाहिए और जॉइंट ट्रायल में मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। फर्दर क्या आता है? इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट कन्फेशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट ओनली। तो जनरल रूल तो क्या है? जनरल रूल यह है कि दैट कन्फेशन इज टू बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, चाहे वो कन्फेशन हो या एडमिशन हो, किसके अगेंस्ट में यूज किया जाएगा? ओनली अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। लेकिन ये सेक्शन 30 क्या है? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। फर्दर देखिए, दे आर बीइंग ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, उनका जॉइंट ट्रायल भी चल रहा है और वो भी सेम ऑफेंस के लिए चल रहा है। साथ में मिलके बैंक में रॉबरी की, साथ में मिलके मर्डर किया, साथ में मिलके कहीं पे और कोई ऑफेंस किया। तो जॉइंट ट्रायल चल रहा है, सेम ऑफेंस के लिए चल रहा है। Thirdly, confession is affecting the person making it as well as others। तो जिस पर्सन ने कन्फेशन किया वो तो उसके ऊपर तो बाइंडिंग होगा ही, लेकिन साथ में जो उसके को अक्यूज्ड हैं, जो उसके अकम्प्लिस हैं, उनके ऊपर भी वो इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए फर्दर कुछ केस लॉज यहाँ पे प्रिस्क्राइब है। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1952 का ये केस है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर शुड बी अ जॉइंट ट्रायल, पहली बात कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए, एंड देयर शुड बी द ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस, वो ट्रायल भी सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। मान लीजिए कि ए और बी दोनों साथ में गए कहीं पे रॉबरी करने के लिए। ए तो चोरी कर रहा था, बी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब वैसे तो क्या है, दोनों साथ में गए, सेक्शन 34 आईपीसी के अकॉर्डिंगली वो क्या होगा? सेम ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, तो वो एक साथ ही ट्राइड होंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि सेक्शन 38 के अकॉर्डिंगली उनको कवर करना हो, सेक्शन 30 और 38 ऑफ आईपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी में क्या हो जाता है कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये हेल्ड हुआ था बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या? पहली बात कि जॉइंट ट्रायल होना चाहिए और दूसरी बात सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए। फर्दर एक और केस लॉ यहाँ पे दे रखा है, कमल किशोर वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1972 का यह है। It was held that the statement of the accused leading to the discovery or the informatory statement amounting to confession, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कोई डिस्कवरी करवाता है या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है विच विल अमाउंट्स टू एन कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द को अक्यूज्ड विद द एड ऑफ सेक्शन 303। तो 303 303 नहीं 30 आएगा, क्या लिख रखा है ये? हाँ मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है, ये सेक्शन 30 है यहाँ पे, 303 नहीं है। तो ये आ रहा है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, वो जो बोल रहे थे ना कि कितनी इंफॉर्मेशन को सही माना जाए, तो 1972 का जो केस था उसमें ये हेल्ड हुआ था कि पर्सन ने अगर कोई कन्फेशन, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो स्टेटमेंट लीडिंग डिस्कवरी है और ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन और अमाउंटिंग टू कन्फेशन बन रहा है। डायरेक्टली वो कन्फेशन नहीं बोल रहा है कि हम दोनों ने मिलकर ऐसा किया, वो सिर्फ बता रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ पे छुपाई है, इस तरह का वो कन्फेशन, तो वो अमाउंटिंग टू कन्फेशन हो रहा है।
वो चीज उसके को अक्यूज्ड के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जाएगा सेक्शन 30 में। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली अपने लिए बता रहा है कि मैंने वहां जाके ये चीज छुपाई है, तो वो क्या हो गया, वो वहां से जाके उस हथियार को बरामद कर सकते हैं, उस वेपन ऑफ द ऑफेंस को ले सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया कि हमने दोनों ने जाके मर्डर किया, हमने दोनों ने जाके वहां पे छुपाया, तो वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। और अब इस पार्ट का लास्ट सेक्शन हम कवर कर लेते हैं जल्दी से, सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉप। अब ये जो वर्ड है एस्टॉप, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से सेक्शन में क्या लिखा है वो चीज पूरी तरह से माइंड में क्लियर हो जाएगी। आप एस्टॉप को ऐसे समझे, स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है? स्टॉप का मतलब रोक देना। तो जो भी एडमिशंस हैं वो एडमिशंस एज अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो नहीं लिए जा सकते। यानी कि मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन, सोल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी प्रोसीड। ऐसा नहीं हो सकता। सोल कन्विक्शन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन। पर्सन ना के बोला मैंने मर्डर किया, उठा के उसको 302 का चार्ज लगा के उम्र कैद की सजा दे दी, बाकी देखा ही नहीं कि आगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या थे, अदर उसके कोरोबरेटिव एविडेंस क्या थे, कुछ भी नहीं देखा। तो ऐसा तो नहीं है। दैट इज एडमिशंस एंड कन्फेशंस कैन नॉट बी अ कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉप। एस्टॉप मतलब उस पर्सन को इस बात के लिए रोक सकते हैं कि आपने एक बार ये बोल दिया था, अब आप अपनी इस बात से बदल नहीं सकते। ये चीज आ जाती है। इवन एडमिशंस की बात आ रही थी सिविल प्रोसीडिंग्स में भी, पर्सन ने एक बार कोई बात बोल दी, तो अब उसके लिए सोल बेसिस तो नहीं हो जाएगा उसके लिए, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन उसको उस बात से बदलने से फिर रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। ए, बी और सी एक प्रॉपर्टी में को ओनर है, कंबाइंड ओनर है, ठीक है। ए ने सूट फाइल किया बी और सी पर कि भाई मैं उन दोनों को डिफेंडेंट बनाते हो कि भाई मैं पार्टीशन चाहता हूं। सी, ए और बी तो ब्रदर हैं, सी जो है वो मैरिड सिस्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में अपने ससुराल में खुश है। अब क्या हुआ कि सी आई और आके सी ने उसमें केस में बोल दिया भाई देखिए ये मेरे जो दोनों भाई हैं इनमें आप इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते कर दीजिए, मुझे इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपना एडमिशन दे रही हूँ, दैट आई नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। उसने क्या किया, उसने साफ साफ एक बार डिनाइल दे दिया। अब एट अ फ्यूचर स्टेज वो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं अब मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए दोबारा से। एक बार आपने प्रोसीडिंग में आके अपना एडमिशन दे दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, तो अब उसको क्या कर दिया जाएगा, वो बाद में डिमांड करती है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। नाउ यू कैन नॉट चेंज योर फैक्ट्स, ठीक है, तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। वो बात कहते हैं सेक्शन 31 में। एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव तो नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? निर्णायक सबूत, कि जिसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन ही हो जाए, तो वो कंक्लूसिव तो नहीं है। लेकिन स्टॉप जरूर कर सकते हैं उस पर्सन को, अपनी बात जो उसने एक बार कह दी उस बात को बदलने के लिए रोक दिया जाएगा। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज एस्टोपल्स अंडर द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेंट। तो आगे जो भी प्रोविजंस आएंगे उनके अकॉर्डिंगली वो स्टॉप कर देंगे पर्सन को अपनी बात से बदलने के लिए। तो ये हमने पार्ट एडमिशंस और कन्फेशंस का कवर किया सेक्शन 31 तक का। सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीलिम्स में मेंस में खूब क्वेश्चन आते हैं, और प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए भी बहुत यूजफुल रहता है। तो सेक्शन 32 को हम अपनी कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज ऑल्सो। और जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, दोबारा से आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके आप इसको देख सकते हैं, और कोई डाउट अभी पूछना चाहते हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं।